नमस्कार साथियों, आज करंट अफेयर्स में हमारा विषय है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस योजना की शुरुआत की गई थी। ये बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए इस योजना के कुछ बुनियादी पक्षों को इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। तो बिहार सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। योजना का नाम क्या है? पहल का नाम है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का उद्देश्य रखा गया है। और महिलाओं को सशक्त किस प्रकार से किया जाएगा? उनको वित्तीय सहायता प्रदान करके। वित्तीय सहायता क्यों प्रदान की जाएगी? ताकि महिलाएं अपने मनपसंद व्यवसाय को शुरू कर सके। जिस भी व्यवसाय को वो पसंद कर सकती हैं, जिस भी काम को वो पसंद करती हैं, उसके लिए उन्हें कुछ वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। न केवल वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि महिलाओं के उस व्यवसाय में, उस काम में उनको बेहतर बनाने के लिए, उनको दक्ष बनाने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। न केवल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, बल्कि महिलाओं ने जो भी उत्पाद क्रिएट किया है, जो भी उत्पाद बनाया है, सृजित किया है, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ है, चाहे पशुपालन से जुड़ा हुआ है, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई से जुड़ा हुआ है, या अन्य कुटीर उद्योग को शुरू करके जो भी उत्पाद उन्होंने बनाया है, उसके लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए जो ग्रामीण हाट बाजार है, उनको भी विकसित करने का काम किया जाएगा, ताकि वो अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त कर सके। जो भी योजना या जो भी काम उन्होंने शुरू किया है, उसको पूरी तरह से धरातल पर उतार करके, उनकी मदद करके महिलाओं के सशक्तिकरण की एक बेहतर पृष्ठभूमि बिहार में निर्मित की जा सके। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। महिलाएं अपना काम ठीक तरीके से शुरू कर सके, अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सके, इसके लिए उनको प्रारंभिक राशि कितनी प्रदान की जाएगी? 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, तो बिहार की 75 लाख महिलाओं को प्रति महिला 10,000 रुपए उनके खाते में सीधे डाल दिए गए। यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इसमें वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। और इस प्रकार से प्रारंभ में ही इसमें 7500 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण योजना है और सरकार इस पर वित्तीय खर्च भी करने के लिए तैयार है, ताकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। किसी भी परिवार की एक महिला इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। बस कोई भी महिला इसका लाभ प्राप्त कर सकती है। बस एक दो शर्तें हैं। वो शर्तें ये है कि महिला सरकारी रोजगार में नहीं होनी चाहिए, उसके सरकारी सेवा में नहीं होनी चाहिए, और साथ ही वो टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कुछ बुनियादी बातें जोड़ी गई हैं। बाकी कोई भी महिला इस योजना से जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकती है। जब वो अपने व्यवसाय में आगे बढ़ती है, मान लिया कोई महिला है, उसका व्यवसाय बेहतर एस्टेब्लिश हो जाता है और सफलता वो प्राप्त करती है, तो सरकार अगले चरणों में उसको और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। वो अतिरिक्त सहायता कितने रुपए की होगी? 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता होगी, ताकि वो अपने काम को बड़े स्केल पर शुरू कर सके और महिलाओं को जोड़ करके और ज्यादा विकास उस काम का कर सके और ज्यादा महिलाओं को रोजगार प्रदान कर सके। तो इस प्रकार से महिलाओं के रोजगार की एक बेहतर व्यवस्था बिहार में निर्मित हो सकती है। पूरी तरह से समुदाय संचालित व्यवस्था होगी। उन्हीं महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा जो किसी न किसी प्रकार की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। अगर कोई महिला स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई है, तो उसे स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। और महिला किसी भी प्रकार का, चाहे वो कृषि है, पशुपालन है, या अन्य कुटीर उद्योग है, सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई है, जो भी वो काम करना चाहती है, उससे जुड़ सकती हैं। इस प्रकार से महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण की एक बेहतर पृष्ठभूमि बिहार में निर्मित होगी। इसके अंतर्गत जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी योजना के अंतर्गत, वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से की जाएगी। और इसमें आप जानते हैं, जनधन खाते के साथ साथ जो आधार और मोबाइल लिंकेज है, वो विशेष रूप से मदद करने वाला है, क्योंकि इससे लीकेज कम हो जाएगा। पैसा कहीं और नहीं जाएगा, सीधा महिलाओं के खाते में पहुंचाया जा सकेगा। बिहार के लिए खास बात यह है, बिहार में इस योजना को जमीन पर उतारने की पृष्ठभूमि एक और प्रकार से निर्मित होती है। बिहार में लगभग 11 लाख सक्रिय स्वयं सहायता समूह है। तो इस प्रकार से महिलाएं बड़े स्तर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं और अपने आप को आर्थिक रूप से
सशक्त कर सकती हैं। समुदाय स्तर पर उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वो अपने काम में दक्ष हो सके और ग्रामीण हाट बाजारों के विकास के माध्यम से उनके उत्पादों की बिक्री की भी बेहतर व्यवस्था इसमें एस्टैब्लिश हो जाएंगी और इस प्रकार से महिलाएं अपनी आय बढ़ा करके समाज में अपने आप को बेहतर तरीके से स्थापित कर सकती हैं, जो कि उनके आर्थिक सशक्तिकरण को और बेहतर तरीके से समाज में स्थापित करेगा। तो एक महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और प्रश्न है, बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार की कितनी महिला या महिलाओं को लाभ दिया जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है 2 महिलाएं, दूसरा ऑप्शन है केवल विधवा महिला, तीसरा ऑप्शन है 1 महिला या चौथा ऑप्शन है सभी महिलाएं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।